बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 14 मार्च और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि क्या नेतन्याहू वाकई मारा गया है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं। एक तो उस वीडियो को लेकर अपनी रिसर्च आपके साथ में शेयर करूंगा और नेतन्याहू के हवाले से भी कुछ दीगर रिसर्च जो है वो मैंने की है कि क्या वो अंडरग्राउंड चला गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी इस हवाले से, और इस सवाल का जवाब आपको दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अमेरिका की जानिब से जो हमला किया गया खार्ग आइलैंड है जो ईरान का, जहां से 90% उसका जो तेल है वो निकलता है और अपनी जो ज़रूरियात है वो उससे पूरी करता है। इस आइलैंड पर जो अमेरिका की जानिब से हमला किया गया वो टारगेटेड हमला था। जो ऑयल की तनसीबात थी उनको निशाना नहीं बनाया गया। इसके पीछे रीज़न आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या रीज़न थी कि ट्रंप ने, अमेरिका ने उन तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, और जो टारगेटेड अटैक्स किए गए हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। और जो अमेरिका ने ये 5000 मजीद जो अपने फौजी भेजने का ऐलान किया है, मजीद फौजी भेजने का ऐलान इस हमले के साथ कैसे लिंक था, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है जी। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से जो ये अनाउंसमेंट की गई थी जी कि वो ईद के बाद आ रहे हैं 5 लाख लोगों को लेकर, इस पर जी ताकतवर हलकों का जो जवाब है वो आ गया है। क्या उनकी जानिब से कुछ होश के नाखून लिए गए हैं मौजूदा सूरत हाल को देखकर, जब पूरा खित्ता इस वक्त आग में लपेटा हुआ है? क्या जवाब आया है? क्या सुहेल आफरीदी आएंगे? इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं कि क्या वाकई जो नेतन्याहू है वो मारा गया है, हलाक हो गया है। मामला नाज़रीन असल में यूं है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, और उस वीडियो में ये देखा जा रहा है कि कोई डेड बॉडी है जो एम्बुलेंस में ले जाई जा रही है, और किसी सफ़ेद कपड़े के अंदर वो डेड बॉडी जो है वो लपेटी गई है, और उस बॉडी को इस तरह से बताया जा रहा है जी कि ये शायद नेतन्याहू की है। और फिर कोई एक एआई पिक्चर भी जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा वायरल है कि देखें जी ये मलबे के नीचे से जो है वो ज़ख्मी हुआ, मतलब है कि हलाक हुआ मिला जो है वो पड़ा है। और फिर तीसरे नंबर पर ये कि एक वीडियो पैगाम आया था नेतन्याहू का, उस वीडियो पैगाम को इस तरह से मतलब है कि उसको दिखाया जा रहा है कि अपनी हाथों की जो मूवमेंट थी ना वो यूं करके नेतन्याहू जो है वो दिखा रहा है। तो एक हाथ में उसको मतलब है कि लाइंस लगाकर एआई की मदद से दिखाया गया कि ये तो 6 उंगलियां हैं, तो 6 उंगलियां तो एक हाथ में नहीं हो सकती हैं, और उसको इस तरह से दिखाया जा रहा है जी कि ये एआई जनरेटेड है, ये ओरिजिनल नहीं है, और नेतन्याहू जो है वो हलाक हो गया है। इस वजह से उसकी ये इस तरह की जो वीडियो है वो सामने आई, और आप देखेंगे ये तो 6 उंगलियां हैं। लेकिन अगर उसको जो मैं अपनी कुछ जो रिसर्च की है, अगर आप उसको थोड़ा सा गौर से देखें तो बुनियादी तौर पर ये जो जगह होती है ना हाथ की, ये जगह थोड़ी सी इस तरह से बाहर निकली हुई है, जिसकी वजह से इस तरह से महसूस हो रहा है, क्लियरली नजर नहीं आ रहा, महसूस हो रहा है कि वो 6 उंगलियां हैं। तो नंबर 1 तो ये है कि उस वीडियो के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा था जी कि वो तो बिल्कुल इस तरह से मतलब है कि जो पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो 6 उंगलियां, वो फेक है। नंबर 1 ये। दूसरा, जहां तक बात है जी कि उसके जिंदा होने की या हलाक होने की, तो डे 1 से जब से ये जो जंग है वो शुरू हुई है तब से वो बिल्कुल मंजर आम पर नहीं है। इवन कि उसका जो बेटा है, उसकी जो फैमिली है वो भी मंजर आम पर नहीं है। और इस हवाले से जी जो रिसर्च की गई है, इवन के ट्विटर के ऊपर ग्रुप से, एआई से भी मैंने कुछ जो मदद है वो ली है, ग्रुप से भी जो है वो मैंने पूछा है ट्विटर के ऊपर, तो वहाँ से भी यही डिटेल्स जो है वो सामने आई हैं जी कि नेतन्याहू जो है वो उसकी कोई इस तरह से कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि वो मर गया, इसलिए वो उसको ये कहा, इसलिए वो जिंदा है, और उसका वीडियो पैगाम भी सामने आ चुका है जी कि, और वहाँ से भी ये प्रूव होता है जी कि वो जिंदा है। बहरहाल एक बात है कि वो डीपली कहीं अंडरग्राउंड गया हुआ है, और उसका कोई भी राब्ता डायरेक्ट नहीं है कि वो खुद सामने आकर कोई राब्ता करे, कोई पैगाम भी पहुंचाना होता है तो मतलब ऐसी बात है थर्ड पर्सन या इस तरह से जो पैगाम है जो उसकी जानिब से पहुंचाया जाता है। तो ये है जी कि इस जब से जो जंग है वो शुरू हुई है तब से नेतन्याहू जो है वो अंडरग्राउंड गया हुआ है। बहरहाल जी ईरान की जो लीडरशिप है जी उसके हवाले से सवाल उठ रहे थे जी कि देखें वो तो कहीं बंकर्स में छुपे हुए हैं, लेकिन असल में ये खुद बंकर में छुपे हुए हैं, और वो जो वीडियो पैगाम भी आया वो आप देखेंगे कहीं अंदर ही छुप कर किसी स्टूडियो में वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दूसरी तरफ कल ईरान के अंदर एक बड़ा जो मुजाहरा है या यकजहती के लिए अवाम अपनी हुकूमत के साथ बाहर जो निकली थी, उसमें आप देखेंगे कि
ईरान की जो सारी की सारी लीडरशिप है, यानी कि उनकी जो हुकूमत है, उनके जो प्रेसिडेंट है, जो उनके सदर हैं और जो उनकी सारी काबीना के मुख्तलिफ वज़रा हैं, वो सारे निकले होते। कोई दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं वो निकले होते और अवाम उनके साथ जो सेल्फी हैं जी वो खींच रही थी। और वो ये बता रहे थे जी कि हम तो ये बाहर अवाम के अंदर निकले हुए हैं, आपने अटैक करना तो हमारे ऊपर अटैक करें, हम शहादत से जो है वो डरते, हम तो शहादत को कबूल जो है वो करते हैं, आपकी धमकियों से हम डरते नहीं हैं। और दूसरी तरफ खुद ये अंडरग्राउंड हुए पड़े हुए हैं और अब इनके हवाले से ये आ रही है जी कि क्या वाकई हलाक हो गए हैं या नहीं हो गए। तो ये कुछ मेरी रिसर्च थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है जी कि अमेरिका के जो 5 जहाज हैं रीफ्यूलिंग वाले, इन्हें तबाह किया गया है या इन पर हमला किया गया है मिसाइल के थ्रू ईरान की जानिब से। और ये कहाँ पर खड़े हुए थे? ये सऊदीया की जो बेसिस थी ना वहाँ पर खड़े हुए थे। अब नाज़रीन, एक तो ये मामला बड़ा मतलब है कि आप यूँ समझिए कि ख़तरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। और सऊदीया से अमेरिका के जो जहाज़ हैं वो रिफ्यूल होना, और ज़ाहिर सी बात है वहाँ से रिफ्यूल होते हैं, फिर उसके बाद ही जाकर अटैक्स जो है वो किए जाता है। फिर उसके बाद दुबई को भी जो टारगेट है ना, यूएई को, वो ईरान की जानिब से किया जा रहा है। और अब ये ऐलान कर दिया गया है कि जहाँ जहाँ पर अमेरिका कोई एक बंदा भी है ना, उन जगहों को आप छोड़ दें, वहाँ पर हम जो निशाना है ना वो बांधेंगे। अब इस समझ से बालातर है कि यूएई जो है उसने अपनी सारी जो स्टेक है वो मतलब है कि सारी जितनी भी उसकी एक तो मतलब है कि कई दहाइयाँ लगाकर दुबई बनाया गया, यूएई बनाया गया कि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, अब तो वो खाली हो रहा है। तो सब कुछ उसने स्टेक के ऊपर लगा दिया सिर्फ इस वजह से जी कि अमेरिका को हमने बेसिस देनी ही देनी और अमेरिका यहाँ से जो है वो अपनी बेसिस के ज़रिए अटैक करे ईरान पर। तो ये भी एक चीज़ समझ से बालातर है। खैर, कुछ पैगाम इस तरह से आए हैं दुबई के भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की जानिब से और अब कतर की जानिब से भी मतलब है कि जो रॉयल फैमिली के करीबी उनकी जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो कि ये कह रहे हैं जी कि हमें इस जंग में नहीं पड़ना चाहिए और इससे बाहर निकलना चाहिए। तो बहरहाल जी अमेरिका खुद तो पीछे बैठा हुआ है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो ये खलीजी कंट्रीज़ है ना, यहाँ पर अमेरिका नहीं, आप यूँ समझिए कि बड़ी उसकी वजह से जो तबाही है ना वो इस वक्त मची हुई है। और ये खबर सामने आना कि सऊदी जो बेसिस हैं, सऊदीया ने जो बेसिस अमेरिका को फ्राहम की हुई है जी, वहाँ से रीफ्यूलिंग होना अमरीकी जहाज़ों की, और वहाँ पर 5 जो जहाज़ हैं उनके ऊपर ईरान की जानिब से हमला करना, और वो उनके जो ज़ाहिर सी बात दिफाई जहाज़ होते हैं उनको हवा में ही रिफ्यूल जो है करने के लिए वो यूज़ जो है वो किए जाते हैं। तो ये एक और बड़ी ख़तरनाक खबर है। और इससे क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है ईरान की जानिब से अटैक किया गया है, तो अगर बिलफर्ज सऊदीया की जानिब से भी ये कहकर अटैक कर दिया जाता जी कि आपने अटैक क्यों किया, हम आपके ऊपर भी अटैक करते हैं। खैर, देखा जाए तो ईरान के ऊपर तो इन बेसिस से ही जो हमले हैं ना वो हो रहे हैं, इसलिए ईरान के पास तो जवाब है, लेकिन सऊदीया के पास फिलहाल तो कोई जवाब नहीं है, अनलेस कि कोई उनके मतलब है कि बेसिस के अलावा अगर कहीं पर अटैक किया जाता है। लेकिन बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि अमेरिका का जो प्लान है वो एक ये भी है कि ये जो खलीजी कंट्रीज और ईरान है जी, इनको आपस में लड़ा दिया जाए और मैं किसी तरीके से फतह का ऐलान करके ज़रा पीछे हो जाऊँ और अब ये आपस में जो है वो लड़ते रहें और उसके बाद खात्मा एक दूसरे का करें और फिर उसके बाद मैं सारे मामलात को यहाँ पर टेक ओवर जो है वो कर लूँ। बहरहाल जी, दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आपको ये भी देता चलूँ इसी सिलसिले में कि 200 ज़ख्मियों की तस्दीक कर रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल। दूसरी तरफ अमरीकी हुकाम से जब सवाल पूछा जाता है कि कितने ज़ख्मी हुए हैं या कितने मारे गए हैं आपके फ़ौजी, तो वो कहते हैं जी कि कोई हमारे पास अभी फ़िगर नहीं है, कोई इतने ज़्यादा जो है वो नहीं है, तो फिगर्स क्यों नहीं बताई जा रही। तो 200 ज़ख्मियों की जो फिगर है ना वो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसकी जानिब से दी जा रही है। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस सवाल के ऊपर कि आखिर जो खार्ग जो आइलैंड है, यहाँ पर अमेरिका की जानिब से जो अटैक किया गया, जो ऑयल तनसीबात थी इन पर अटैक नहीं किया गया, लेकिन कुछ मखसूस जगहों पर टारगेट करके अमेरिका ने जो यहाँ पर अटैक है ना वो किया। और इसके साथ ही ये खबर जी के मज़ीद अपने फ़ौजी जो हैं वो अमेरिका डिप्लॉय कर रहा है यहाँ खलीजी कंट्रीज़ में। अब नाज़रीन, यहाँ से डॉट कनेक्टिंग करें तो हमें समझ में ये आती है कि एक तो जो ऑयल तनसीबात हैं वहाँ पर इस वजह से अमेरिका ने अटैक नहीं किया क्योंकि ईरान की जानिब से ये वाज़े पैगाम दे दिया गया था कि अगर हमारी ऑयल की तनसीबात के ऊपर अटैक किया गया तो फिर हम ये खलीजी ममालिक में जो सारी ऑयल की तनसीबात हैं और जो आपके साफ़ पानी के फिल्ट्रेशन है यहाँ पर अटैक कर देंगे। तो इससे क्या होगा जी कि पेट्रोल ऑयल की जो प्राइसेस है ना वो $200 फी बैरल से भी ऊपर उनकी जो कीमतें हैं वो चली जाएंगी, क्योंकि जो ऑयल है ना वो ज़ाहिर सी बात है वो तबाही मची हुई है। वहाँ पर जो तनसीबात हैं इन कंट्रीज़ की भी, खलीजी कंट्रीज़ की भी, अगर वो तबाह हो जाती हैं और फिर ऊपर से बड़ा मसला ये बन जाएगा
कि अगर वहाँ पर पानी की फिल्ट्रेशन जो प्लांट्स वगैरह जो फिल्टर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी तो नहीं निकलता ना, आप पानी साफ करना पड़ता है, वो अगर तबाह कर लिए तो उनको तो पानी और खुराक के जो लाले हैं ना वो उन कंट्रीज़ में पड़ जाएंगे। तो एक तो बड़ी रीज़न ये है कि जिस तरह से ईरान की जानिब से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, तो अमेरिका ने इसको बड़ा सीरियस लिया कि नहीं, अगर मैं ऑयल तनसीबात के ऊपर अटैक करता हूँ तो फिर अगर ये हो गया तो फिर तो मतलब है कि और ज़्यादा जो आग है ना वो खित्ते में फैल जाएगी और हमारे कंट्रोल से और ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो निकल जाएंगी। एक तो इस वजह से उसने वहाँ पर नहीं किया अभी तक, और दूसरी ये रीज़न हो सकती है जी कि वो जो टारगेटेड अटैक्स किए गए ना वो ये जी कि खार्ग जो आइलैंड है ना वहाँ पर जो दिफा के लिए मतलब है कि जो पॉइंट्स थे ना उनके ऊपर अटैक किया गया ताकि उनको तबाह किया जाए, और फिर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड जो है वो इस खार्ग आइलैंड के ऊपर उतारी जाएं, क्योंकि ट्रंप ये ऐलान कर चुका है कि यहाँ पे उसने जो कब्जा है ना वो करना है। बहरहाल दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी इस मामले के ऊपर भी ये जवाब दे दिया गया है कि ठीक है, अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं तो आप आ जाएं, हम ग्राउंड में भी आपका जो वेट है वो कर रहे हैं और ग्राउंड पे भी आपको बड़ा जो सरप्राइज है ना वो मिलेगा। ऑलरेडी ईरान सरप्राइजेस दे चुका है, जिस तरह से ईरान जो है वो डट कर खड़ा हुआ है। तो अगर वाकई ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड उतारे जाते हैं तो यहाँ पर ईरान की जानिब से क्या जो सरप्राइज है वो होता है, क्योंकि अभी तक ईरान ने यह साबित किया है कि उसके पास हिकमत अमली भी मौजूद है और उसकी जो तैयारी है ना वो भी मुकम्मल है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट खबर यह है जी कि सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से कल के परसों गालिबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जुनैद अकबर के हमरा, और उसमें उन्होंने कहा था जी कि ईद के बाद की तैयारी पकड़ लें, वो आ रहे हैं, कंटेनर आज़ादी या मौत वाला उनका तैयार है, और 5 लाख जो नौजवान है वो केपी से लेकर आएंगे। बहरहाल जी इस पर बड़ा हैरान कुन जो जवाब है ना वो दिया गया है। और जवाब क्या दिया गया जी? जवाब ये दिया गया है, ये बुनियादी तौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त खुद साख्ता तर्जमान बने हुए हैं जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी, वो ये कहते हैं जी कि इनको जवाब दे दिया गया है, और पंजाबी की एक वो लाइन भी बोली गई है कि ठीक है आए, जितना मतलब है कि आप जोर लगा सकते हैं। वो मैं भूल रहा हूँ पंजाबी की जो एग्जांपल है जी वो दी जा रही है। बहरहाल आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ तो ये कहा गया जी कि ठीक है आपने आना है तो आप आ जाएं, कि देखते हैं आप इस मरतबा आप क्या उखाड़ सकते हैं, पहले आपने क्या उखाड़ लिया जो अब आप जो है वो उखाड़ लेंगे, तो इसलिए बिल्कुल ठीक है आप आ जाएं। तो मैं जी इस सिचुएशन के ऊपर, इस सूरत हाल के ऊपर, इस वजह से इस जवाब के ऊपर इसलिए हैरान हूँ कि एक तरफ आप देखेंगे पूरे खित्ते की इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मामला है जी वो भी इस वक्त खासा गर्म हुआ पड़ा है, और जो माशी सूरत हाल है वो कहाँ पर जा रही है। और इस तरह से कहना बजाय इसके कि ज़रा तहम्मुल के साथ कुछ चीज़ों को देखा जाए, तो इस तरह से आगे से मतलब है कि ठीक है जी आप आ जाए, पहले क्या उखाड़ लिए तो अभी भी आप जो है वो आकर देख लें। तो बहरहाल अगर 4-5 लाख लोग वाकई सुहेल आफरीदी निकालने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो फिर मेरे ख्याल से ये जो जवाब दिया गया है ना ये जवाब इन्हीं के ही गले पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे याद है कल जो प्रेस क्लब के इलेक्शन भी हुए हैं और अनाउंसमेंट हो गई है, और उसमें जो डेमोक्रेट पैनल है 20 साल के बाद, 20-22 साल के बाद जो जर्नलिस्ट पैनल था उसे शिकस्त देने में कामयाब हुआ, जो कल प्रेस क्लब के इलेक्शंस भी हुए हैं। और वहाँ पर भी एक मतलब है कि ये ख्याल किया जाता था जी कि ये एक रिजीम है जिसका जो खात्मा था वो होना ज़रूरी था, और वो 20 साल के बाद उसका जो खात्मा है वो जो है वो हुआ है। तो उनके भी जो कुछ सरबराहान थे वो भी इसी तरह से अकड़ में थे कुछ, और जो डेमोक्रेट पैनल था उनको इस मरतबा के इंतखाबात से पहले ये कहा गया जी कि आपकी तो हमने ज़मानतें सालों से जब्त जो है वो कर रहे हैं, तो ये अल्फाज उन्हीं के ही गले पड़े कि इस मरतबा उनकी अपनी जो ज़मानत थी ना वो जब्त हुई। बहरहाल जी प्रेस क्लब के भी, सहाफ़ियों के भी काफ़ी जो मामलात वगैरह वो चल रहे हैं, वहाँ पर भी मतलब है कि प्रेस क्लब में भी एक कहा जाता है जी कि वहाँ पर भी एक होल्ड था एक अरसे से, और वो जो जेन्युइन सहाफ़ी थे ना वो नज़रअंदाज हो रहे थे। तो बहरहाल जी अब एक जो पैनल सामने आया है वो जेन्युइन सहाफ़ी या प्रोफेशनल सहाफ़ी जो हैं उनका सामने आया, तो देखते हैं वो क्या प्रेस क्लब में तब्दीली ला सकते हैं। बहरहाल सारी कहानी बताने का मकसद ये था कि वहाँ पर भी ये हुआ जी कि जो आप अल्फाज थे ना वो उन्हीं के गले में जाकर पड़ गए। तो ये जिस तरह की अब भड़क आप इसको कहें वो या धमकी कहें या जो तड़ी जो लगाई जा रही कि ऐसा ना हो कि ये आप ही के गले के अंदर ना पड़ जाए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर वाकई 4-5 लाख अफराद जो कि सुहेल आफरीदी बता रहे हैं अगर वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है, जितना ज़्यादा दबाव है ना, तो टाइम नहीं लगना और जो तख्ता है ना वो इस मुंतखब हुकूमत का उल्टा जाना है। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी, इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे शेयर करता रहूँगा जी। राय का असर कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।